इस समय पूरी दुनिया के अंदर कोरियन मूवीज का बोलबाला, कोरियन सीरीज का बोलबाला, हर कोई कोरियन मूवीज इन सीरीज को देख रहा है। तो आप लोग क्यों पीछे रहे? इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सबसे बेस्ट कोरियन वेब सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसका मल्टीपल पार्ट्स इसके आएंगे जिसके अंदर मैं दुनिया भर की सबसे बेस्ट कोरियन वेब सीरीज को कवर करूंगा, क्योंकि कोरियन वेब सीरीज अब बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आ रही है। जैसी सोच मेरी पहले हॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड सीरीज के प्रति थी ना, वैसी सोच अब कोरियन मूवीज के प्रति हो रही है। हॉलीवुड के अंदर चीजें रिपीट हो रही है, इतनी अच्छी निकल के सामने नहीं आ रही, लेकिन कोरियन मूवीज सीरीज का एक पैटर्न बन चुका है कि हर 3 में से 2 सीरीज हिट ही होती है, काफी अच्छी होती है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं कुछ काफी अच्छी वेब सीरीज को कवर करने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएंगे। और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है द फ्रॉग, जो हो सकता है काफी लोगों के लिए इतनी अच्छी ना हो, लेकिन काफी लोगों के लिए काफी कमाल की ये सीरीज है। और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आगे आपके लिए और भी कमाल की सीरीज आ रही है। लेकिन पहले इस सीरीज की बात कर लेते हैं जो सीरीज 2024 में आई थी, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से शांत गांव की, जो कि कोरिया के अंदर होता है। वहां पे एक मोटेल होता है जिसके मालिक का बिजनेस बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके मोटेल के अंदर एक लड़की आती है जो कि वहां पर रहने लगती है, और रहने ही लगती है, वो जाने का ही नाम नहीं लेती है। और अब वो मोटेल के मालिक से बोल रही है कि ये जो तुम्हारा घर है, मोटेल है, ये मुझे ही बेच दो। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी भी चल रही है जिसके अंदर एक मर्डर हो गया है। तो आखिर आगे क्या कुछ होता है, ये लड़की क्यों यहाँ से नहीं जाना चाहती है, और ये मालिक क्या करेगा इसको भगाने के लिए, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको पेशेंस थोड़ा सा देना पड़ेगा। बाकी अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अ किलर पैराडॉक्स, जो एक ऐसी सीरीज है जिसको आप एक सुपर हीरो सीरीज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर यह है कि जो हमारा हीरो है इसका मर्डर करने की सुपर पावर है। और ऐसी कोई सुपर पावर भी होती है आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। जहाँ पे जो हमारा हीरो है वो अगर कोई भी मर्डर कर दे तो उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन वहां पे कोई प्रूफ वो छोड़ के जाता ही नहीं है। मतलब कि कोई कभी पता ही नहीं लगा पाता कि आखिर ये मर्डर किया तो किया किसने। लेकिन एक डिटेक्टिव है जो कि अपने काम में इतना माहिर होता है कि वो इस लड़की को हर हालत में पकड़ना चाहता है। तो एक तरफ हमारा हीरो है जो कि कोई सबूत ही कभी नहीं छोड़ता, और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला है, तो क्या वो कभी इसको पकड़ भी पाएगा या नहीं, और ये मर्डर कर क्यों रहा है वो आपको इसके अंदर देखना। और मैंने एक बहुत बड़ी चीज आपसे छुपाई है जिसको जब आप इस सीरीज के अंदर देखेंगे आप पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। भले ही वो सेंस ना बनाए, लेकिन मजा बहुत आता है। तो काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द साइलेंट सी, और ये सीरीज मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है कोरियन सीरीज की लिस्ट में, और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सबसे बेस्ट सीरीज में से एक है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। और ये कोरियन साइंस फिक्शन सीरीज है, और इसके अंदर किसी भी चीज की मुझे एज सच कोई कमी लगी नहीं। जब तक मिस्ट्री रिवील नहीं होती तब तक तो ये एकदम माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस लेवल की सीरीज ही रहती है, और विजुअली भी इसके अंदर कोई कमी मुझे लगी नहीं। तो काफी अच्छी सीरीज है। स्टोरी की बात करें तो हमें कहानी देखने को मिलती है पृथ्वी की, जहाँ पे पानी एक लग्जरी बन चुका है। हाँ आपने सही सुना, यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि लोग वाइन चाय वाय कुछ नहीं पीते, पानी पीते। जब मेहमान आता है उनको भी पानी देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में साउथ कोरियन गवर्नमेंट एक मिशन लॉन्च करती है, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, हमारे हीरोज को स्पेस में भेजा जाता है, क्योंकि स्पेस में जो इनका स्पेस स्टेशन है वहां पे जितने लोग हैं उनसे इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब इनको पता ये लगाना है कि चांद पे जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर आके हुआ क्या था, और वहां के सारे लोग कहाँ गायब हो गए। तो काफी अच्छी सीरीज है, जरूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है सेलिब्रिटी, जो 2023 में आई थी, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि काफी स्ट्रगल कर रही होती है अपने जीवन में, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी दोस्त से होती है, और वो उसको बताती है कि वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। जिसके बाद उसको पता लगता है सोशल मीडिया से तो सेलिब्रिटी बना जा सकता है, और वो अपना अकाउंट खोल लेती है। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ा ना कोई सेलिब्रिटी बन जाता। तो सेलिब्रिटी बनने के लिए क्या कुछ करती है, जिसके बाद उसके फॉलोअर्स 13 लाख हो जाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ ड्रामा होता है, कैसे ये लोगों से बदला लेने में लग जाती है, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। अगर आपको रेवेंज वाली सीरीज देखना पसंद है, एक द ग्लोरी करके भी एक सीरीज आई थी, अगर आपको वैसी सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मेलो मूवी, जो कि अभी 2025 में ही आई है, और ये सीरीज एक रोमांस ड्रामा सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि मूवीज का बहुत बड़ा फैन होता है, बहुत पसंद करता है मूवीज को, और दूसरी तरफ एक लड़की है जो कि इससे बिल्कुल विपरीत है, और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग भी हो जाते हैं, और यहाँ पे केवल इन्हीं की लव स्टोरी नहीं है, साथ में 2 और लोग हैं। तो इन सब की लव स्टोरी कहाँ पे जाके रुकती है और एट द एंड क्या कुछ होता है, वही आपको इसके अंदर देखना है। अगर आपको मेलो ड्रामा देखना पसंद है, अगर आपको रोमांस सीरीज देखना पसंद है, लव वाली सीरीज देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज
सीरीज भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, रेटिंग्स प्लस 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड। अगर आपको ज़ॉम्बीज वाली सीरीज देखना पसंद है, अगर आपको ट्रेन टू बुसान मूवी पसंद है, तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अब तो इसका सीजन 2 भी आ रहा है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्कूल की, जहाँ पे मैं सिर्फ ज़ॉम्बी वाली बात करता हूँ, लेकिन बीच में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फैमिली के साथ आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। मतलब कि स्कूल के अंदर जो अजीबोगरीब चीजें होती हैं वो इसके अंदर भी होती हैं, लेकिन हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं कि स्कूल के अंदर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। ये सब बच्चे किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं वही आपको इसके अंदर देखना है। वैसे स्कूल के अंदर क्या बाहर भी आउटब्रेक हो गया, तो काफी अच्छी सीरीज है, काफी मतलब धमाकेदार सीरीज है। पहले तो हिंदी में थी भी नहीं, इतनी पॉपुलर हुई, उसके बाद इसको हिंदी में डब किया गया। रेटिंग्स में 7.6 हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है बिजनेस प्रपोजल। ये सीरीज 2022 में आई थी, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। एक फूड कंपनी के अंदर एक छोटी सी जॉब कर रही होती है, लेकिन जो इसकी दोस्त होती है वो काफी अमीर होती है, एक बिजनेसमैन होती है। बट एक दिन जिसकी कंपनी का सीईओ होता है, उसके दादाजी उसको बोलते हैं, क्योंकि दादाजी की कंपनी है तो इसको सीईओ बना दिया, वो इससे बोलते हैं कि बेटा मैं मरने वाला हूँ और मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। इसी वजह से वो अपने पोते को यानी कि कंपनी के सीईओ को ब्लाइंड डेट पे भेज देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी हीरोइन है, उसकी जो दोस्त है, उसको इसके साथ मतलब कि हमारे हीरो के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना था, लेकिन वो अपनी जगह अपनी इस गरीब दोस्त को जो कि कर्जे में दबी हुई है वो वहां पे चली जाती है। और जब उसको पता लगता है कि इसका जो ब्लाइंड डेट का पार्टनर है वो इसी की कंपनी का सीईओ है, तो उसके बाद वो काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है ताकि इसको दोबारा इससे ना मिलना पड़े। लेकिन वो तो अब इसी से शादी करना चाहता है, लेकिन ये शादी नहीं कर सकती दो कारणों की वजह से। पहली बात तो ये वो नहीं है, ये यहाँ पे किसी और की जगह पे आई थी, एक्चुअल में तो इसकी दोस्त को यहाँ पे आना था। और दूसरा ये एक लड़के से 7 साल से प्यार कर रही है। तो एट द एंड आगे क्या होता है वही आपको इसके अंदर देखना है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है, अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है तो 8.1 की रेटिंग मिली है और नेटफ्लिक्स पे ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है अल्केमी ऑफ सोल्स। ये एक फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, हर तरीके की सारी चीज आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब कि कंप्लीट पैकेज है ये एंटरटेनमेंट का। जो सीरीज 2022 में आई थी और 2 सीजन इसके अभी तक आ चुके हैं, ये भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कहानी हमें देखने को मिलती है इस सीरीज के अंदर बहुत समय पहले की, जहाँ पे जो हमारी हीरोइन है उसके पास अपनी सोल को किसी और दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की पावर है, जिसको अल्केमी ऑफ सोल्स कहा जाता है। और एक दिन वो लड़ते हुए जब मरने वाली होती है तो वो अपनी सोल को ट्रांसफर कर देती है, लेकिन गलती से वो अपनी सोल को एक वीक लड़की के अंदर ट्रांसफर कर देती है जो कि अंधी भी होती है। और वो चली जाती है एक ऐसे राजकुमार के पास, क्योंकि उसको बेच दिया जाता है। और वो राजकुमार के पास जब पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि इस राजकुमार को भी पावर्स चाहिए और हर हालत में उन पावर्स को अचीव करना चाहता है। जिसके बाद ये खुद तो अपनी पावर्स लूज कर ही चुकी है, लेकिन क्या ये राजकुमार की पावर्स से प्राप्त करने में उसकी मदद करेगी? और जो लोग इसको इसकी पहली बॉडी के अंदर मारने की कोशिश किए थे वो लोग भी पड़े हुए हैं। तो एट द एंड क्या कुछ होगा वही आपको इसके अंदर देखना है। ये एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्या पसंद आएगी नहीं आएगी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको भले ही कोरियन ड्रामा पसंद हो ना पसंद हो, तब भी आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोनों सीजन के साथ और 8.7 की रेटिंग इसको मिली है। फर्स्ट सीरीज ऐसी सीरीज है जिसको मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर कवर किया, लेकिन जब कोरियन ड्रामा की बात हो रही है तब तो इस सीरीज को आना ही पड़ेगा, जिसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू ट्रिगरनेस। काफी कमाल की सीरीज है, हार्ट टचिंग सीरीज है और ये सीरीज 2025 में ही आई है और अभी बहुत ज्यादा हिट हो गई, बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, और यहाँ पे हम बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, 1950 से पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की की जीजू की कहानी देखने को मिलती है, जिसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक की, जवानी तक की सारी स्टोरी हमको इस तरीके से दिखाई गई कि हम उसकी जर्नी में इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हम उसके लिए फील करने लगते हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो हमको वो चीजें फील होंगी, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होगा तो हम भी खुश होंगे। और ये सीरीज आपको रुलाने हंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, मतलब बहुत अच्छी सीरीज है, एक पूरी जर्नी दिखाती है हमारे कैरेक्टर की। इस वजह से मस्ट वॉच सीरीज जरूर देखिए। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, रेटिंग्स में 9.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।